सो हेलो फ्रेंड्स, वन पीस का न्यू चैप्टर 1101 हम लोग के सामने आ चुका है। और जैसा कि वन पीस की मांगा में पिछले काफ़ी टाइम से कुमा की बैक स्टोरी ही चली जा रही है, जो कि थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो गया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस चैप्टर में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग भी देखने को मिला है। जैसे कि ड्रैगन के बारे में हम लोग को देखने को मिला है कि हम लोग सोचते हैं कि ड्रैगन मतलब काफ़ी बुरा बाप है, लूफी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इस चैप्टर से हम लोग को पता चल रहा है कि वो लूफी से थोड़ा बहुत तो प्यार करता है, ऐसा बात नहीं है। तो चलिए इस चैप्टर में क्या क्या इंटरेस्टिंग हुआ है हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का स्टार्ट होता है जहाँ पे हम लोग कवर पेज देखते हैं, और कवर पेज पूरा एकदम कलरफुल सा होता है। वहाँ पे वेगा पंख होता है, उसका सारा क्लोन होता है, और पीछे में वेगा फोर्स 01 भी खड़ा होता है। सबसे पहले पैनल की तरफ सीन शिफ्ट होता है, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुमा एक बच्चे को देख रहा होता है बड़े ध्यान से, कि वो एक मूव प्रैक्टिस कर रहा है। जो मूव होता है गम गम एक्स, और वो बच्चा होता है लूफी, जो कि अपना गम गम एक्स मूव प्रैक्टिस कर रहा होता है वहाँ पे, कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट उसके सामने आ जाए तो वो बस एक लात मारे और उसका पूरा दुनिया हिला दे। जैसा कि हम लोगों ने आर्लोंग आर्क में देखा था, जब आर्लोंग और लूफी का फाइनल फाइट हुआ था, तो लूफी ने लास्ट में बस एक लात मारा था उसको इसी मूव से, गम गम एक्स से, और आर्लोंग का चटनी बना दिया था, बेचारा हार गया वहाँ पे। तो वही मूव वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, और पीछे से कुमा देख के सोच रहा होता है कि हई चिरगुल्ला कौन है जो मतलब इतना खतरनाक मूव प्रैक्टिस कर रहा, पता नहीं केकड़ा कूचेगा। तो वो ये बात सोच रहा होता है। फिर वो वहाँ से जब ड्रैगन से मिलने जाता है, तो ड्रैगन जो है वो गोवा किंगडम के बारे में काफ़ी कुछ जानता होता है। वो काफ़ी इधर उधर मतलब कि इस किंगडम के आसपास आता जाता रहता है और उससे मिलता रहता है। तो और ये बात भी मार्केट में चल रहा होता है कि ड्रैगन जो है इस किंगडम से थोड़ी दूर पे एक आइलैंड है, वहाँ पे एक बच्चे को देखने जाता है, ऑब्जर्व करने जाता है बार बार। तो कुमा इन सब बातों को सोच कर सोचता है कि ड्रैगन से हम इस बारे में बात करेंगे। तो वो ड्रैगन से इस बारे में बात करने जाता है कि हम उस आइलैंड पे गए थे और ऐसे ऐसे एक बच्चा को देखे जो ऐसा मूव प्रैक्टिस कर रहा था। तो ड्रैगन कुमा को बोलता है कि देख भैया, अगर ई टॉपिक के बारे में ज़्यादा बतियाले ना तो बत्तीसी झाड़ देवो। तो कुमार बोलता है अच्छा ठीक है हम ये टॉपिक के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। और इसी सब ड्रैगन और कुमा के बातचीत में ड्रैगन कुमा को एक बात कहता है कि जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के सबसे बड़े वीक पॉइंट होते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि बढ़ाओ और वीकनेस बढ़ाओ वाला बात हो गया ये तो कुमा का माथा इसी में ठनक जाता है और कहता है कि अरे साला ये ऊपर से दिखाता है कि बबुआ बहुत ही सख्त बाप है हम, लेकिन अंदर से बड़ी नरम है, ये लूफी से प्यार करता है, ऐसा बात नहीं है। तभी ना स्मोकर से बचाने के लिए लूफी को एकदम ड्रैगन भागे भागे पहुंच गया था कि चलो 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 बचाइए करेंगे। काफी बार बचाया है वो, ऐसा बात नहीं है, मतलब हम लोग को देखने को मिला है कई कई बार। तो ड्रैगन भले लूफी से दूर रहता हो, लेकिन वो चिंता करता है लूफी का पूरा एकदम, लूफी को मतलब कि वो हर जगह से एकदम ऑब्जर्व करते रहता है कि हमारा बेटा केन्ने जा रहा है, कौन सा डेविल फ्रूट खा रहा है, और केन्ने पायरेट बनने निकल गया, एकदम फुल चिंता करता है। तो हम लोग जैसा सोचते हैं कि वो बुरा बाप है, लूफी से बिल्कुल प्यार नहीं करता, ऐसा बात नहीं है। इन सब चीज़ों से मतलब ऐसा पता चलता है कि नहीं, वो लूफी से प्यार करता है, थोड़ा मोड़ा तो प्यार करता है, मतलब इतना भी बुरा बाप नहीं जितना हम लोग उसको बना दिए हुए हैं। और मतलब कि जैसे जैसे मांगा में चैप्टर्स आएंगे वैसे वैसे इस चीज़ के बारे में और भी पता चलता जाएगा कि हाँ ड्रैगन किस टाइप का बाप था और कैसे वो क्या हुआ था लूफी के साथ। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को और आगे पता चलेगा। और फिर हम लोग वापस से आ जाते हैं जहाँ पे कुमा लूफी को देख रहा होता है। तो वहाँ पे कुमा को गवर्नमेंट की तरफ से उसके स्पॉन्डर स्नेल को पर रिंग होता है, और उसको मैसेज आता है कि चलो बउआ बहुत हो गए सैर सपट्टा, अब निकलो मिशन पे, है ना, चलिए बचाने के लिए निकलिए। तो जब रिंग बजता है तो लूफी आगे खड़ा होता है, वो सुन लेता है और पीछे मुड़ के देखता है कि अरे साला कौन है बे। तो उसको कोई दिखता नहीं है वहाँ पे, और वो मतलब कुमा वहाँ से चला गया होता है। तो वो आराम से अपना ट्रेनिंग वापस से करने लगता है। और फिर वहाँ पे जब कुमा अपनी शिप पे बैठता है और निकल जाता है अपना मिशन करने के लिए, तो उसको मिशन दिया गया होता है कि मर्चेंट के शिप पे पायरेट लोगों ने हमला कर दिया है, तो उसको मर्चेंट के शिप को जाके बचाना है। तो वो सबसे पहले मर्चेंट के शिप पे जाता है, और वहाँ पे जितना भी घायल लोग होता है उन लोगों को वो डॉक्टर के पास ले जाता है। उसके बाद वो पायरेट्स को भी वहाँ पे रोक देता है, और हम लोग को इन सब के दौरान बताया जाता
जाता है कि कुमा जो है बहुत अलग अलग जगह पे जाता है, बहुत ही अलग अलग आइलैंड्स पे जाता है, बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें देखता है, और वो ये सारी बातें लेटर में अपनी बेटी बोनी को लिखता जाता है कि मैं यहाँ गया वहाँ गया, ऐसी चीज़ें देखी। और बोनी को ये भी लिखता है कि मतलब कि हम लोग जो पिक्चर बुक में जो जगह देखा करते हैं सुंदर सुंदर, उससे भी सुंदर सुंदर जगह ही हैं दुनिया में, जहाँ पे हम लोग जब मिलेंगे तो दोनों साथ मिलके घूमने जाएंगे। साथ में घूमने जाना चाहते थे पहले भी, वो लेटर्स के थ्रू लिखकर ये अपनी बेटी को बताता रहता है, लेकिन वो लेटर्स जो है वो बोनी के पास कभी पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि बीच में एक गवर्नमेंट की एजेंट होती है अल्फा, जो कि उन सारे लेटर्स को फाड़ के फेंक देती है पहले ही मतलब कि फेंक देती है। और वहीं पे सीन दिखाया जाता है कि जो बोनी होता है वो वहाँ के लोगों से लड़ रही होती है कि मेरे पापा का लेटर इतने दिनों से नहीं आया, इतना टाइम हो गया, एक भी लेटर नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वहीं पे लोग उसको समझा रहे होते कि देखो लेटर लिखने में जो है टाइम लगता है, पहुंचने में मतलब यहाँ तक आने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सब्र रखो आ जाएगा। लेकिन बोनी इन सब बातों को नहीं समझ रही होती है, वहाँ पे पूरा एकदम लड़ने के फुल मूड में होती है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, इतना टाइम तक कोई लेटर ही नहीं आया। और वहीं पे अल्फा जो होती है उस सारे लेटर्स को फाड़ फाड़ के फेंक रही होती है, और अल्फा सोच रही होती है, गुस्सा हो जाती है इतना कि साला ही आदमी है कि क्या है, वे समझ में नहीं आता कितना लेटर लिखेगा, वे लिखे जा रहा है, मतलब महीना में 10 को लेटर लिख देता है, सब में लगभग सेमे बात लिखता है कि हाँ ऐसा है वैसा है। तो वो मतलब गुस्सा में सब लेटर को फाड़ के कचरा में फेंक देती है और कहती है कि लिखा बउआ कितना लेटर लिखवा, तो लिखत रहा। ऐसा हो जाता है, बोनी को दिखाया जाता है, और फिर वहाँ पे बोनी को दिखाया जाता है कि वो मतलब अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज़ करके और एकदम जाइंट फॉर्म में आ जाती है, और लड़ने के लिए वहाँ पे खड़े उस आदमी से, वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है जिससे लड़ने के लिए एकदम तैयार रहते हैं, उसे लड़ रही होती है, तभी वहाँ पे अल्फा आ जाती है। और बोनी जो है तब तक मतलब जब तक वो रूम में एंटर लेते तब तक वो अपने वापस से नॉर्मल फॉर्म में छोटी सी होके वहाँ पे उस आदमी के ऊपर बैठी होती है। तो वहाँ पे अल्फा आती है और वो सोचती है कि अरे साला कुछ तो देखे हम बे, अभी अभी हाई जाइंट फॉर्म में थी हाई चिड़गुल्ली, अभी अभी छुटकी हो गई। उसको मतलब ऐसा शक होता है लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं होता है। फिर वो अंदर की तरफ जाती है और बोनी को बोलती है कि देखो बउआ हम तुम्हारे लिए दवाई ले आए, दवाई खा लो। बोनी बोलते कि नहीं हमको नहीं खाना है, बहुत ही कड़वा दवाई है, हम नहीं खाएंगे। तो बोलते कि देखो तुमको बीमारी हुआ है उसको ठीक करना है तो दवाई तो तुमको खाना पड़ेगा। और जबकि वो दवाई नकली होता है, उस दवाई की कोई ज़रूरत नहीं होता। जब वेगा पंख बोनी का इलाज कर दिया होता है तो उसको दवाई का कोई ज़रूरत नहीं था, वो अपने आप ही ठीक हो जाती, लेकिन झुट्टों का दिखावा के लिए उसको दवाई खिलाया जा रहा है। बउआ और बोनी जो है एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि हम जो बोनी का डेविल फ्रूट पावर है वो अल्फा से क्यों छुपा रहे हैं। तो कोनी वहाँ पे बियो बियो को समझाती है कि देखो बउआ ये मतलब कि ऐसा जो खतरनाक पावर्स होता है ना वो जितना छुपा के रखो वो उतना बढ़िया होगा। कि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया ना कि ऐसा कोई पावर है इसके पास तो वो हाथ मुंह धो के इनके पीछे पड़ जाएंगे कि चलो बउआ बहुत खतरनाक पावर है इन्हें दे दे। तो ये लगी इसको मतलब छुपा के रखना ही सही रहेगा। तो यहाँ पे बात उन लोग का ख़त्म हो जाता है और हम लोग फ्लैशबैक से निकल के मतलब फ्लैशबैक के अंदर जो फ्लैशबैक चल रहा था उससे निकल के प्रेजेंट वाले फ्लैशबैक में आ जाते हैं, जो भी फ्लैशबैक चल रहा है। तो वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है फ्यूचर एगहेड आइलैंड को, जो कि मतलब फ्यूचर में भी बनने वाला है। तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग को वेगापंक को दिखाया जाता है जिसका एक खोपड़िया उड़ चुका होता है, मतलब वो अपना खोपड़िया आधा उड़ा दिया होता है, बादल पे शिफ्ट कर रहा होता है ऊपर धीरे धीरे अपने ब्रेन को। तो जो हम लोग फ्यूचर एगेड आइलैंड में देखे थे तो वहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि उस सीन में वेगापंक है, स्टेसी है और कूमा है, तीनों मतलब वहाँ है। और वहाँ पे कूमा का कुछ ट्रीटमेंट जो भी रोबोट बनाने का प्रोसेस है वो चल रहा है। तो वहीं पे स्टेसी जो है कूमा से एक बात बोलती है कि मेरे को एक बात बताओ कि हम दोनों में से किसका किस्मत सबसे ज़्यादा चूतिया है, कि तुम ह्यूमन जिसका मतलब कि कॉन्शसनेस है वो जाने वाला है, या हम रोबोट जिसका कॉन्शसनेस अभी भी रह जाएगा। तो वेगापंक स्टेसी का ये बात सुन के एकदम गुस्सा हो जाता है, आग बबूला, कहता है कि देख बे चिरगुल्ली ज़्यादा बोल मत, तू भी ना कोई रोबोट नहीं है एक इंसान ही है, तो चुपचाप बैठो। तो उसको मतलब शांत करके बैठा देता है वहाँ पे। फिर जो है फिर जो है मतलब कूमा वेगापंक से एक सवाल पूछता है कि देखिए अगर हम अपना सोचने का क्षमता ये सब चीज़ मेमोरी जो भी है वो सब खो देंगे तो फिर हम कैसा मतलब कि रोबोट या इंसान जो भी बन जाएंगे। तो वेगापंक उसको समझाता है कि एग्जाम्पल के साथ कि देखो अगर
अभी के टाइम में तुम बहुत ही अच्छा इंसान है, तुमको एक सिचुएशन दिया जाए कि बच्चा तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाए, आप बोले कि इसको मार दो जान से, तो तुम नहीं मारेगा क्योंकि तुम्हारे अंदर सोचने की क्षमता है, तुम अच्छा इंसान है। लेकिन वही जब तुम पूरी तरह से रोबोट बन जाएगा और तुमको यही सिचुएशन दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा कि मार दो, तो तुम मार देगा, मतलब तो कोई तुम सोचेगा समझेगा नहीं। तो ये बात सुन के मतलब कि थोड़ा सा कुमा को बुरा लगता है, लेकिन अभी भी उसके रोबोट बनने में 1 साल का टाइम है। तो वो अपना लेटर लिखना चालू रखता है, बोलता है कि मेरे पास जितना भी टाइम बचा हुआ है मैं उसमें बहुत सारे लेटर्स लिखूंगा और बोनी को बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मतलब कि लेटर्स में लिखता ही जाऊंगा और बोनी से बोलूँगा, बोनी को ऐसा फील कराऊंगा कि मैं उसके पास में हूँ, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मतलब वो मुझसे ज़्यादा अलग नहीं है। ये लेटर्स के थ्रू ही मैं उसको बता दूंगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक भी लेटर उसके पास पहुंचा नहीं, बीच में ही अल्फा ने सारे लेटर्स को गायब कर दिया। तो ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि बोनी का जो है 9th बर्थडे आ चुका है और सभी लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं, बहुत सारा खाना वाना बना हुआ है, जाइंट पिज्ज़ा भी बना हुआ है, बोनी भी खा रही है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, मतलब एकदम पूरा पार्टी इंजॉय कर रही है फुल। लेकिन थोड़ा ही देर में, बस वो सिर्फ दिन में, जैसा ही रात होता है बस बोनी एकदम सैड सा मुंह बना के बैठ जाती है और कहती है कि डैडी जी ने यार पत्र भेजा नहीं, उन्होंने कहा था कि लेते रहेंगे और आज तो मेरा बर्थडे है, आज भी नहीं पत्र भेजा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कुमा ने तो पत्र भेजा है और उसने बर्थडे विश भी किया है, हैप्पी बर्थडे का लेटर भी भेजा है, लेकिन वो लेटर बोनी तक पहुंचा ही नहीं। बीच में अल्फा जी ने गायब कर दिया उसको। तो यही सब बात सोच के बोनी जो है बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, एकदम रोने वोने लगती है पूरा, तो बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट हो जाता है। तो वहाँ पे फिर बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट हो जाता है। फिर वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है रिवॉल्यूशनरी आर्मी की तरफ। वहाँ पे ड्रैगन और साबो ये सब लोग मिलकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि जो कुमा है वो रोबोट बनने वाला है पूरे तरह से, लेकिन फिर भी वो रिवॉल्यूशनरी आर्मी का पूरा मदद करता है। मतलब अगर उसका कोई भी मेंबर खतरा में है, कुछ हेल्प चाहिए, वो जाता है, उनका हेल्प करता है और चुपचाप बिना किसी से कोई बात किए कुछ बताए वहाँ से निकल जाता है। तो ड्रैगन इसी बात पे मतलब उन लोग को बोलता भी है कि अगर कुमा ऐसा चाहता है कि मतलब वो हम लोग को कुछ ना बताए, हम लोग से बात ना करे, तो हमको उसका डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमको उस पर शक नहीं करना चाहिए, उसको कुछ पूछना नहीं चाहिए, वो जैसा चाहता है वैसा कर सकता है। मतलब ड्रैगन को कुमा पे पूरा विश्वास होता है, उसको पूरा लगता है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। अब यहाँ पे ड्रैगन को हो सकता है कि पता ना हो बोनी के बारे में कि उसको मतलब कि कैद करके रखा गया है, उसका बीमारी है ऐसे, और कुमा के बारे में भी उसको पूरे तरह से रोबोट में बदला जा रहा है, और ये सारी चीज़ें हो सकता है कुमा ने भी ड्रैगन को नहीं, क्योंकि अगर वो उसको बताता, उससे हेल्प मांगा होता, तो ऐसा तो नहीं है कि ड्रैगन जो है बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, बोलता कि नहीं नहीं हमने हेल्प करेंगे, वो तो हेल्प करता बिल्कुल कुमा का। तो फिर सीन शिफ्ट होता है हम लोग का और ऐसे ही करते करते मतलब कुमा लेटर लिखता जाता है और यही सब प्रोसेस करते करते 6 महीना और बीत जाता है और तब तक जो बोनी है वो 10 साल की होने वाली वहाँ पे बोनी बोल रही होती है और उसको मार्क हुआ होता है चेहरे पे बीमारी के कारण, वो भी उसका धीरे धीरे पूरा गायब हो चुका होता है। तो बोनी खुश हो जाती है और वो उसको अल्फा को बोलती है कि अब मैं बाहर जा सकती हूँ, अब मेरा बीमारी ठीक हो गया है। बहुत बड़ी चिरगुल्ली होती है, बहुत बड़ी हरामीन समझ लो एक तरह से। वो बोलती है कि ना 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 बउआ, इससे कैसे, हम तुमको बाहर नहीं जाने देंगे जब तक तुम्हारा बीमारी पूरा तरह से ठीक नहीं हो जाएगा, तुम पूरा ठीक नहीं हो जाओगे तब तक बाहर तुम जाइए नहीं सकती, हम जाना ही नहीं देंगे। लेकिन बोनी इसी बात पे गुस्सा हो जाती है और वो उससे लड़ने लगती है कि ना हम तो बाहर जाइए करेंगे, हमको वेगा पंक ने कहा था कि तुम्हारा बीमारी 1 साल में ठीक हो जाएगा तो तुम बाहर जा सकती हो, तुम कह रही हो नहीं जाने देंगे। यही सब थोड़ा मोड़ा झंझट होता है उन दोनों के बीच में। और वहीं पे जो कोनी होती है बुढ़िया, वो जब गवर्नमेंट के एजेंट आपस में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, तो वो धीरे से सुन लेती है और वो समझ जाती है, तो उसको पूरा शक हो जाता है, ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि ये जो है गवर्नमेंट के एजेंट है। पहले उन लोग को ये बात पता नहीं होता है। पहले उन लोग को पहले उन लोग को ये बात पता नहीं होता है कि वो गवर्नमेंट की एजेंट होती है। तो कोनी को पता चल जाता है उसकी बातों से कि ये गवर्नमेंट की एजेंट है। और कोनी ये बात भी पॉइंट आउट करती है कि कुमा ने आज तक एक लेटर भी नहीं लिखा, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात वो बोनी को भी बोलती है, तो उनको भी लगता है कि हाँ नहीं, बात में तो दम है। ये सारी बातें और वहाँ पे ये सारी बातें डिस्कशन करके उन लोग को पूरा कि ये जो है गवर्नमेंट की एजेंट है और ये बोनी को यहाँ से इतनी आसानी से बाहर
निकलने देगी नहीं। तो कोनी जो है वो बोनी को बोलती है कि तुम जो है यहाँ से बाहर निकल जाओ, और प्लान बताती है कि तुम अपना एज फ्रूट का पावर यूज़ करके मेरी तरह बुढ़िया बन जाओ और फिर वहाँ उसके सामने से निकल जाना। तो बोनी बोलती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो वो बोलता है कि हाँ, विश्वास रखो, मतलब तुम ऐसा कर सकती हो, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। तो वो अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज़ करती है और एक बुढ़िया में कन्वर्ट हो जाती है और बिल्कुल कोनी की तरह दिखने लगती है। और फिर वो अल्फ़ा के सामने से होकर गुजर जाती है बाहर की तरफ, और वहाँ पे जाकर के और फिर वो अल्फ़ा के सामने से गुजर जाती है, बाहर के निकल जाती है वहाँ से, और अल्फ़ा को बोलती है कि मैं अब अपने पैलेस में जाती हूँ। और अल्फ़ा को तो लगता है कि वो कोनी है जो कि अपने पैलेस में वापस जाना चाहती है, तो वो उसको जाने देती है और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। लेकिन जबकि कोनी तो अंदर में ही होती है। तो बोनी जैसे ही बाहर निकलती है, वो मतलब सूरज को देखकर, वहाँ के घास को देख के, वहाँ के मिट्टी को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से बाहर नहीं निकली थी, इन सब चीज़ों को देखा नहीं था। और ये जैसे ही देखती है वो पूरा एकदम खुश हो जाती है वहाँ पे, और अपने शिप की तरफ जाने लगती है। हम लोग को शिप भी दिखाया जाता है जो कि थोड़ा पिज्ज़ा टाइप का दिखता है, उसके लिए बनाया गया था। वहाँ पे भी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं शिप के लिए, आगे की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी जो अल्फ़ा होती है उसको बोनी के पावर्स के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन उसको शक हो जाता है। तो वो क्या होता है ना, बोनी को ढूंढने लगती है सब जगह, और जैसे ही अंदर की तरफ जाती है तो वहाँ देखती है कोनी को, तो सोचती है साला है क्या कन्फ्यूजन है बे, यहाँ भी सेम बुढ़िया वहाँ भी सेम बुढ़िया, ये कैसे हो रहा है? तो उसको ये बात समझ में नहीं आता, बोलता है साला सब मिल के हमको बेवकूफ़ बना रहा है। तो वहाँ से फिर वो निकल जाती है। तो वो फिर बोलती है कि साला सब मिल के ना हमको बेवकूफ़ बना रहा है, हमको चूतिया बना रहा है। वहाँ से वो निकल जाती है उसको ढूंढने के लिए, और उसको पता मतलब उसको निकल जाती है उसको ढूंढने के लिए, और उसको ऐसा लग जाता है कि वो पक्का मतलब भाग चुकी है। तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन तब तक तो जो बोनी है वो शिप में बैठ के निकल चुकी होती है। लेकिन वो भी सीपी की एजेंट उसको इसको लेकिन वो भी सीपी के एजेंट उसको स्काई वॉक करने आता है। वो एकदम स्काई वॉक करती है, और उसकी बोनी जो है वो कुमा से पूछ रही होती है फ्लैशबैक कि निका जो है वो किस तरह से फाइट करता है, वो किस तरह से मतलब फाइट करता है, वो किस निका जो है वो किस तरह से फाइट करता है, वो किस निका जो है वो किस तरह से फाइट करता है, किस तरह से दिखता है। तो कुमा वहाँ पे बोनी को बता रहा होता है कि निका जो है वो रबड़ी है पूरा, मतलब उसका बॉडी रबर का है, और वो जब फाइट करता है तो अपनी इमेजिनेशन से फाइट करता है, मतलब वो जो सोचे वो बन सकता है, जैसे चाहे वैसे फाइट कर सकता है। तो ये सब बात जो है बोनी को याद आ रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि वो एक बड़ा सा जाइंट पंच निकालती है, जो कि लूफी अपने गियर थर्ड में यूज़ करता है। उसका बॉडी भी पूरा लूफी टाइप का हो गया होता है, और एक घुमा के मारती है सीपी की एजेंट को, और वो दूर जाके गिरती है एकदम ढेर, एक के पंच में गायब। तो मतलब हार जाती है वो। तो फिर वहाँ पे बोनी जो है वो मतलब एक के पंच में गायब, वो हार जाती है वहाँ पे। फिर वहाँ पे बोनी उस अटैक को करते हुए बोनी बोलती है कि डिस्टॉर्टेड फ्यूचर अटैक, और ये भी है कि डिस्टॉर्टेड फ्यूचर अटैक, मतलब उसके इस अटैक का ये नाम है, डिस्टॉर्टेड फ्यूचर अटैक। तो वहाँ पे वो उस अटैक से उसको हरा देती है और अपने सफ़र में आगे की तरफ निकल जाती है। अब यहाँ पे ये पावर उसने कैसे यूज़ किया ये हम लोग को बिल्कुल भी समझ नहीं आया, और मांगा के बारे में अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। मतलब उसका जो वो तो एज फ्रूट है, एज से रिलेटेड है कि वो एज को मैनिपुलेट कर सकती है, छोटा बड़ा ऐसे कर सकती है, लेकिन वो लूफी के पावर्स भी यूज कर सकती है। ये भैया कुछ नया था एकदम, मतलब रबड़ी का बन गई और पंच वंच मारने लगी लूफी की तरह, मतलब कि ये भी उसके पास पावर है, ये तो हम लोग को पता ही नहीं था। और कुछ समझ में भी नहीं आया कि ये पावर उसने यूज़ कैसे किया, मतलब उसके डेविल फ्रूट के साथ कोई इसका रिलेशन भी नहीं है, फिर भी उसने ऐसा पावर कैसे यूज कर लिया भैया, कुछ समझ नहीं आया, सब ऊपर से चला गया। लेकिन देखिए आगे अगर मांगा में ऐसा कुछ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा तो हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे आगे के वीडियोस में। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो बोनी है वो जब पैरेट बने निकल जाती है, तो हम लोग तो अभी फ्लैशबैक में है, और हम लोग एनीमे में देख के रखे हैं कि वो न्यू जनरेशन की एक पायरेट मेंबर बन चुकी है, मतलब वो अच्छा खासा पायरेट बन चुकी होती है। एनीमे में हम लोग देखा है, तो हम लोग को ये तो कि वो सक्सेसफुल पायरेट बन जाएगी आगे जाके, और वहाँ से वो निकल जाती है, उसी के साथ चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है।
तो हम लोग का वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। वीडियो में क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या अच्छा था क्या बुरा था, ये भी आप लोग बता सकते हैं। और अभी चैनल क्योंकि नया है तो आप लोग सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।